कोई अहमियत नहीं हमारी। तो ठीक है ना, हम इस घर में क्यों रहेंगे? क्यों 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 रहेंगे? सुजाता, माँ ये क्या कर रहे हैं आप? माँ पता ना मुन्ना। चाची, चाची, ठीक है, चाची, माँ ठीक है। क्या कुछ नहीं किया इतने सालों में अपने घर के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए। लेकिन हमें आज बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार ले। माँ प्लीज, आप प्लीज उसे फेंक दीजिए माँ। जब हमारे सुहाग कोई हमारी फिक्र नहीं है तो ऐसा जी करके क्या ही करेंगे? अपनी सोच के साथ जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार डालें। क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? पापा को आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो अब क्या करें मुन्ना? क्या करें अब? तेरे पापा ने इतने साल तक हमारे साथ जो किया और आज जो कर रहे हैं वो सब अब कैसे जाए? तेरे पापा को 2 हिस्सों में कैसे बांट दे आप? हम नहीं कर सकते। बस कीजिए ये नौटंकी। क्या रोना धोना लगा रखा है? सच जानते हुए भी कि हमारी अम्मा नहीं बल्कि आप गलत हैं। और कोई 2 हिस्सों में नहीं बांट रहे हैं हम अपने पापा को। हमारी अम्मा का उन पर पूरा अधिकार है। दिव्यम, दिव्यम बेटा, माँ यहाँ जलकर अपनी जान देने वाले थे। मुझे नौटंकी लग रही है। बहुत सहन कर लिया तुझको। निकल बाहर। ये धमकी ना किसी और को देना। जो सच है वही कह रहे हैं। माँ बंद करो ये तमाशा, मेरा सर फट रहा है। किसी ने भी इस बारे में कुछ भी बोला तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। दादी, लेकिन इन लोगों को देख। मुन्ना, नहीं, अच्छा शांत हो जा। अगर माँ जी कह रही है तो हम सबको मानना ही पड़ेगा बेटा। हम लोग माँ जी के स्वास्थ्य के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकते। घर के बिगड़ते हुए माहौल की वजह से माँ जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती। आप सब अपने अपने कमरों में जाओ। जो जैसा है वैसा ही रहेगा।
आराम से माँ। बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी इन लोगों ने। छोड़ूंगा नहीं मैं उस सनी को। कह रहा है कि पापा पर उसकी मां का हक है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी मां को बताएगा कि क्या है उनका हक। अरे शांत हो जा दिव्यम, अरे चोट लग जाती है अभी। कैसे शांत रहूं मैं गोलू भैया? ऐसे हालात में नहीं शांत रह सकता मैं। कोई भी नहीं शांत रह सकता। अरे इन सब में तुम्हें भूल ही गया, हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजने थे। गोलू भैया ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। प्लीज आप देख लीजिए ये सब। हाँ मैं ये सब संभालता हूँ, तू जाके रेस्ट कर। हाँ और दवाई ले लेना। हाँ आप लोग अंदर आ जाइए, चलिए। देखो ये सारे बॉक्स ना टेम्पो में अच्छे से लोड कर देना, ठीक है? और ये बबल रैप को बॉक्स के ऊपर अच्छे से रैप करना। अंदर कांच की बोतलें हैं, टूटनी नहीं चाहिए। जी सर। चलो शाबाश, ये लो। ये बॉक्स तो खाली है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। गौरी इतनी तेज क्यों रो रही है? एक मिनट, मैं इस डब्बे को क्यों लेके आ गया? साइड में रख देता हूँ। आय हाय तितली, आज तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी। उनके सर पे ये तेल चंपी जो करेंगे, तभी तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल, ये घर हमें राधिका तुम्हारी वजह से अभी हम गिरने वाले थे। देख के नहीं चल सकती हो क्या? वैसे एक बात कही तुमसे, जितना तुम्हारा ये वजन है ना, उसके हिसाब से तुम्हें तो चलना ही नहीं चाहिए। नहीं वो क्या है ना, कहीं तुम्हारे चलने की वजह से ये घर की दीवारें कमजोर पड़ के गिर ना जाए। माफ कीजिएगा पर आप हमारी वजह से नहीं गिरी, बल्कि इस डब्बे से टकरा के गिरी हैं। हाँ तो तुम कहना चाहती हो कि हम गलत हैं? नहीं मतलब हम अंधे हैं क्या? हमारा वो मतलब नहीं। ओ प्लीज राधिका, तुम रहने दो। तुमसे बात करने के अलावा ना मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। चलो निकलो। अरे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सामने से बाहर रख दिया। लो हाथ लगाओ। अरे ये तो बहुत भारी है। देखे तो क्या है इसमें? ऐसे ताका झांकी नहीं करते, वरना साफ देखेंगे तो नाराज होंगे। चल पहले और भी लेके आए, इसको पैक करते हैं ताकि इसका सारा सामान सही सलामत रहे। राधिका कहाँ रह गई? कमरे में भी नहीं है, यहाँ भी नजर नहीं आ रही। गोलू भैया, हाँ आपने राधिका को कहीं देखा है क्या? नहीं दिव्यम, राधिका तो काफी देर से नजर ही नहीं आई। तो फिर ये लड़की चली कहाँ गई? बहुत अजीब महसूस हो रहा है गोलू भैया। संभल कर। माफ करना साहब जी। नीचे से, यहां से।
ऐसा क्यों लगा जैसे गौरी ने राधिका को आवाज दी? गौरी बेटा, हम बाजार गए थे, देखो ताजा ताजा फल लाए हैं आपके लिए। इसका हम जूस बनाएंगे। आप मम्मा के हाथ का जूस पियोगी ना? अच्छा हुआ कल ही तुम आ गई। गौरी तुम्हें ही याद कर रही थी। कल ही राधिका तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? नहीं देवर जी, हमने भी देवरानी जी को बहुत देर से नहीं देखा। घर में जो कुछ भी हुआ है, देवरानी जी उससे काफी बेचैन थी और शायद देवरानी जी का तनाव बढ़ गया होगा, तो वो हो सकता है मंदिर गई होंगी पूजा करने। हो सकता है। अच्छा दिव्या, मैं एक बार कंसाइनमेंट चेक कर लेता हूँ। नहीं बोलो भैया, आप गौरी के साथ रुकिए, मैं देख लेता हूँ। तो बाकी के डब्बे लेके आ रहा हूँ बच्चों के। इसमें शीशे की बॉटल्स हैं, अगर वो पैकेजिंग सही से नहीं हुई होगी तो टूट जाएंगी, नाजुक होती हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ पैकेजिंग। जिस क्लाइंट का शिपमेंट है उसी का कॉल है। हेलो, आप टेंशन मत लीजिए, हमने जो टाइम कमिट किया है उससे पहले सैंपल्स पहुंच जाएंगे आपके पास। सर, ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही भारी है, इसको रखवाने में मदद कीजिए प्लीज। ठीक है चल। ठीक है चल। अजीब सी बेचैनी हो रही है, शायद राधिका बिना बताए मंदिर गई, इसलिए कुछ सही नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, उसे फोन कर लेता हूँ। राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से फोन करता हूँ। राधिका का फोन तो यहीं पे है, लेकिन वो लड़की ऐसे फोन रख कर मंदिर नहीं जा सकती। मुझे टेंशन हो रही है। राधिका, 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 राधिका। क्या हुआ दिव्यम बेटा? राधिका कहीं नजर नहीं आ रही, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे कब से। पूरा घर मैंने ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं है वो। उसका फोन भी घर पे ही पड़ा हुआ है। राधिका, मुन्ना आराम से, परेशान मत हो बेटा। राधिका यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, इतना क्यों बेचैन हो रहा है? माँ मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है माँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो। आप लोगों में से किसी ने भी उसको देखा था क्या? कहीं बात हुई थी कि कहाँ जा रही है? आप लोगों में से किसी ने देखा था राधिका को? किसी की बात हुई है उससे? हम में से किसी ने भी राधिका को ना देखा और ना ही उसके बारे में कुछ सुना।
बाकी तुम्हारे घर वाले जाने। फिर गई कहाँ पे राधिका? किसी ने देखा नहीं उसको, किसी की बात नहीं हुई है उससे, तो फिर उसे कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? ये इतने सारे स्ट्रेस की वजह से कहीं उसे फिर से चक्कर ना आ गया हो, जैसे उसको ब्रेवरी अवार्ड के टाइम पे हो गया था। दिव्यम, दिव्यम सुन, देख तू ज्यादा चिंता मत कर, ठीक है? मैं उसे देख कर आता हूँ। हम लोग भी ढूंढ कर आते हैं। हाँ मैं भी देख कर आती हूँ। मैं भी देख कर आती हूँ, चलो चलो। मैं एक काम करता हूँ, उसके घर पे फोन करता हूँ, शायद से वो घर गई होगी। ये राधिका भी ना, पहले से घर में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन एक पल के लिए भी हमारे मुन्ना को चैन से नहीं जीने देती है। इस वक्त में भी उसको परेशान करके रखा हुआ है। जब देखो तब हमारा बच्चा बस इसी के चक्कर में परेशान रहता है। आय हाय भगवान जी, ये राधिका कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राधिका का कोई प्लान या फिर कोई चाल हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तितली, कहीं तुमने राधिका के साथ कुछ? नहीं मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया, सच में कसम से। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और ये जो माथे पे पसीना है ना, वो साफ बता रहा है कि राधिका को तुमने ही आखिरी बार देखा है। हमें सिर्फ सच सुनना है। हम बताते, वो हमें राधिका के सर पे चोट लग गई, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने उसे पलट के भी नहीं देखा, हम वहां से निकल गए। हमें नहीं पता था कि राधिका गायब हो जाएगी। हमें सच में नहीं पता मम्मी जी कि राधिका कहाँ गई है और वो कहाँ गायब हो गई है, हमें सच में नहीं पता। नहीं, राधिका एक्चुअली बिजी है इस वक्त, मैं बाद में आपकी बात करवाता हूँ उससे। जी। दिव्यम, छत पे और सारे कमरों में देख लिया, राधिका कहीं नहीं मिल रही। मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, लेकिन उसने राधिका को बाहर जाते नहीं देखा। कहाँ चली गई राधिका? मैंने भी मंदिर में फोन किया था, पंडित जी से बात हुई मेरी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि राधिका यहाँ नहीं आई है। अगर राधिका अपने घर नहीं है, मंदिर में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो फिर गई कहाँ वो? क्या तेरी बीवी भाग गई? इसलिए कहते हैं कि बीवी को ना पकड़ के रखना चाहिए, जैसे हम अपनी तितली को पकड़ के रखते हैं। क्या पता कब कहाँ उड़ जाए। अरे दिव्यम बेटा क्या कर रहा है तू? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आप लोग हमारी देवरानी जी के बारे में क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, हम यही बात कर रहे थे कि राधिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसी होगी बेचारी। कैसी होगी या कहीं आप लोगों ने? बेटा ज्यादा अकल मत लगाओ। हम भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना। राधिका को नुकसान पहुंचा के हमें क्या मिलेगा? सोच। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। पता नहीं क्या नई मुसीबत आ गई अब। क्या बकवास कर रहा था तू राधिका के बारे में? तुम्हारी बीवी, हमें कुछ और काम नहीं है क्या जो हम तुम्हारी बीवी के बारे में बात करते फिरेंगे?
हमारे दोस्त की बीवी भाग गई है, इसके बारे में बात कर रहे थे। ज्यादा भोला मत बन, अच्छी तरह समझता हूँ मुझे सुनाने के लिए बोल रहा था तू। ज्यादा बोलना नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़। दिव्यम बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ बेटा। किस बेटे की बात कर रहे हैं पापा? जरूर मेरी बात कर रहे होंगे आप, क्योंकि ये तो आपका प्यारा बेचारा लाडला बेटा है ना, जिसके लिए आपके दिल में अब नई नई ममता जागी है। दिव्यम बेटा शांत हो जा। दिव्यम बेटा लड़ने का कोई फायदा नहीं आपस में, और इस समय राधिका को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन मेरी राधिका के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगली बार कुछ भी बोला तो सीधा जिंदा गाड़ दूंगा इस पेड़ के नीचे। अरे जा। क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ घर की बहू कहाँ है वो पता नहीं, और तुम दोनों शर्म कर लो थोड़ी सी। अपने चेहरे की शिकन को हटाओ। गलती से भी इनके सामने मुंह मत खोल देना अपना। वैसे भी तुम्हारी वजह से राधिका को चोट ही लगी थी ना, कौन सा तुमने उसको गायब किया है? राधिका है कहाँ पे?